कल हमने सुना भगवान ने जन्म तो लिया मथुरा में और रात्रि में ही नंद बाबा लेकर के आ गए गोकुल में। गोकुल में भोर में जब ब्रजवासियों को पता चला, खबर मिली, नंद बाबा को जब खबर मिली तो नंद बाबा ने स्नान किया और स्नान करने के बाद बाबा ने सुंदर श्रृंगार किया और विप्रों को बुलाया है। सभी विप्र स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै। स्वस्ति वाचन विप्रों ने किया और नंद बाबा ने अपने हाथ में जल लिया और 2 लाख गाय दान करने का संकल्प किया। कितनी? 2 लाख गाय दान का संकल्प किया। 7 बड़े बड़े तिल के पहाड़ बनाए, तिल के बड़े बड़े 7 विशाल पहाड़ बना करके उनमें अनेक रत्न, आभूषण, बहुत कीमती वस्त्र रख करके वह सब दान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। आज सूत मागध बंदी जन सुंदर गीत गा रहे हैं। गायकाश्च जगुर्ने दुर्भेर्यो दुन्दुभयो। सूत मागध बंदी जन गायन कर रहे हैं, दुंदुभियां बजा रहे हैं। नंद भवन के आंगन में दुंदुभियां बज रही है और बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। जब नंद बाबा ने श्रृंगार किया है तो नंद बाबा के श्रृंगार के साथ आज ब्रजवासियों ने पूरे ब्रजमंडल का श्रृंगार किया है। ब्रजः समृष्ट संसिक्त द्वारा जिरगृहांतरः। आज पूरे ब्रजमंडल को सजाया गया है। संसिक्तः चंदन के जल का छिड़काव किया गया है। द्वार अजीर, गृह अंतर, बाहर, घर के भीतर हो या बाहर, ब्रजवासियों ने अपने अपने घर को सजाया है। जगह जगह बंधन लगाया है, तोरण लगाए हैं, पतवार लगाए हैं और अनेक अनेक रंग के वस्त्रों का पताका जगह जगह लगाया हुआ है। ब्रजमंडल को सुंदर सजाया गया है। जगह जगह कदली स्तंभ लगाए गए हैं, आम्र पत्र लगाए गए हैं और पिप्पल पत्र से जगह जगह तोरण बंधनवार बना करके सजाया गया है। ब्रजमंडल को सजाया, लेकिन जब तक गौ माता नहीं सजेगी तो आनंद कैसे मिलेगा? गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिता। गाय माता को सजाया गया। उनके श्रृंग में हल्दी और तेल मिला करके वह सिंग में लगाया गया, जिससे गौ माता के सिंग दूर से ही चमक रहे हैं। उनके अंग में भांति भांति प्रकार के सुंदर सुंदर चित्र निकाले गए हैं। उनको सुंदर मालाएं पहनाई गई है, वस्त्रों से उनको ढका गया है। और केवल गौ माता ने वृषा, बछड़ों को भी सजाया गया, बैलों को भी सजाया गया है। गौ माता, बछड़े सबकी बड़ी सुंदर शोभा बन रही है। अब गाय बछड़े सज गए तो महारह वस्त्राभरणा कंचुकोष्णी सभूषिता। अब ब्रज के ग्वाले बिना सजे कैसे रहेंगे? ब्रज के ग्वालों ने सुंदर धोती पहनी जिनमें सोने की जरी लगी हुई है, बगलबंदी पहन करके और सिर पर पगड़ी पहनी है और सुंदर तिलक लगा करके, माला पहन करके और इत्र लगा करके ब्रजवासी महाअर्ह बहु कीमती वस्त्र पहने हुए हैं। ब्रजवासियों ने सोने की माला पहनी हुई है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं और इस प्रकार सज करके गोपा समाययुराजन नाना उपायन पाणया।
ब्रज के ग्वाले, ब्रज के गोप अनेक अनेक प्रकार के हाथ में भेंट लेकर के, भेंट की सामग्री लेकर के नंद भवन के आंगन की ओर जा रहे हैं। अब ब्रज के ग्वाले तो सज गए, ब्रज के गोप तो सज गए, तो ब्रज की गोपियां पीछे कैसे रहती? आत्मानं भूषयांश्चक्रो, गोपियों ने अपने आप को सजाया। केवल संकेत यह है कि शरीर को ही नहीं सजाया, तो कह रहे आत्मानम, अपनी आत्मा को सजाया है। और आत्मा को सजाने का सबसे अच्छा श्रृंगार है वह है भक्ति का श्रृंगार, प्रेम का श्रृंगार। गोपियों ने स्वयं को सजाया है और सुंदर श्रृंगार करके गोपियां बधाई देने के लिए नंद भवन की ओर जा रही है। नंदालयं सबलया ब्रजते विरेजु। आहा, नंदालय की ओर जाते हुए गोपियां श्रृंगार करके जब जा रही हैं तो मन में उत्साह है, मन में उमंग है। इसलिए क्या कहते हैं? नंदोत्सव। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह, उत्सव का अर्थ है उल्लास। गोपियां जब अति उत्साह में, अति उमंग में दौड़ करके नंद भवन की ओर जब जा रही हैं, तो नंद भवन की ओर जाती हुई गोपियों को अपने शरीर की सुध-बुध खो बैठे हैं। आपको हम कहें, भक्ति वही अच्छी है जो अपने आराध्य, अपने प्रियतम के प्रेम में अपनी सुध-बुध भूल बैठे। क्या है? भक्त तोची जाना जे देही उदास। भक्त कौन है? जो देह से उदास है। और देह से उदास कौन होगा? जो उस परमात्मा में लग गया है, जिसका प्रेम उससे हो गया है, तो वो औरों से उदास अपने आप हो जाए।